श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन नंबर 39 में आपका स्वागत है। और पिछली बार हम लोग चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के वर्ष नंबर 21 पे रुके हुए थे। 21 पे क्या देखा था हमने? निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। सो हम लोगों ने देखा कि 3 क्वालिफिकेशन श्री कृष्ण बताते हैं। पहला क्वालिफिकेशन निराशी, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट होप। होप यानी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फॉर द कर्म दैट वी आर डूइंग। दूसरा यत चित्तात्मा, कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड ओवर माइंड। एंड थर्ड त्यक्त सर्व परिग्रह, विदाउट एनी सेंस ऑफ ओनरशिप। ये मेरा है, ये मैं ये सारे पोजेशंस मेरे हैं। तो आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन गिवन बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव, वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली। वो बोलते हैं कि आप हाउस होल्डर हैं या हाउस आपको होल्ड कर रहा है, ये सोच के देखिए। सो ये जो परिग्रह हो जाता है ना, जो ओनरशिप हो जाती है, इसके अंदर में हम हाउस होल्डर नहीं, हाउस हमें होल्ड करके बैठ जाता है। तो ऐसे जो 3 क्वालिफिकेशन हो जाते हैं जिसके, फॉर हिम व्हाट हैपेंस, he just does activities meant for the maintenance of the body and karma does not affect him at all. उसको कोई किल्बिषम उसको नहीं लगता है, यानी उसको he does not have पाप। and पाप, we saw the sense of पाप, the idea of पाप is to be identified with the body, mind and intellect. तो यहाँ अभी हम लोगों को, हमने वर्ष में देखा था कि वर्ष नंबर 20 में हम लोगों ने वर्ड पंडित वर्ड देखा था। तो ये जो पंडित है वो जब उस स्टेज पे पहुंचता है कि वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो काम कर रहा है वहां कर रहा है, उसके एक्सपीरियंस में जब वो फर्मली अपने आप को उसमें एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसका जो एक सेंस आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट है, वो ही उसका नष्ट हो जाता है। ही देयरफॉर बिकम्स ईगोलेस। उसका ईगो का हम लोग देखा है कि ईगो, वी हैव सीन दिस अर्लियर आल्सो, कि ईगो रिसाइड्स इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसी चीज को भगवान और भी फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं इन वर्स नंबर 22। वर्स नंबर 22 खोल लीजिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। वर्ष को और एक बार देखते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ए पर्सन इन दिस स्टेट, इस अवस्था में जो है उसका वो कोई नया काम इनिशिएट नहीं करता है। वो कोई नया काम इनिशिएट नहीं करता है, वो जैसे जो हो रहा है वैसे वो उसको होने देता है। और उसके अंदर में एक स्पॉन्टेनिटी आ जाती है, एक स्पॉन्टेनियसनेस आ जाता है, और उसके अंदर में कोई एंजाइटी नहीं होती है, क्योंकि वो नाउ में काम कर रहा है। नाउ NOW, अभी में काम कर रहा है। ही इज इन दिस मोमेंट। सो इस वर्ष का यदि हम लोग को डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, सेटिस्फाइड विथ व्हाट एवर कम्स। जो भी आता है, जैसा हो रहा है उससे वो सेटिस्फाइड होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट। द्वंद्वातीत, डुअलिटी, द्वंद्व, उसके अतीत हो जाता है, उसको क्रॉस कर जाता है।
विमत्सरा, मत्सरा का मतलब होता है एनवी, जेलसी, और उसको वो क्रॉस कर गया है, उसके अंदर में वो जेलसी नहीं होती है। समः सिद्धावसिद्धौ च, सो सिद्धा सिद्धौ का, सिद्धा और असिद्ध और असिद्ध, सक्सेस और फेलियर को वो सम भाव से देखने वाला। कृत्वापि, कृत्वा, कृत्वा अपि यानी while performing he is sama and unaffected by सिद्धि और असिद्धि यानी सक्सेस और फेलियर, and he is therefore never affected by, never tied down by karma. एग्जाम्पल एक लेते हैं। अभी गर्मी है, ये कैसे, क्या कर सकते हैं इसके बारे में? कैन वी डू एनीथिंग अबाउट द वेदर? अभी गर्मी है, जून का महीना आ रहा है, जून के महीने में फिर बारिश होगी, उसके बाद फिर शरद ऋतु आएगा। कैन वी डू एनीथिंग अबाउट द वेदर? नाउ व्हाट डू वी नॉर्मली डू बाय द अबाउट द वेदर? हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं? हम लोग उसके बारे में बहुत इफेक्टेड हो जाते हैं मेंटली, और हम कंप्लेन करते रहते हैं, मगर उसके बारे में हम कुछ कर नहीं पाते हैं। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द वेदर, एंड देयरफॉर वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट द वे इट कम्स। जैसे वो आता है उसको वैसे वैसे ही हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस जो है वो मेंटल नहीं होने पर भी फिजिकली एटलीस्ट यदृच्छा लाभ संतुष्टो है, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, यदृच्छा लाभ असंतुष्ट। सो ये हम लोग वैसे एग्जैक्ट ऑपोजिट स्टेट में होते हैं। सिर्फ यहाँ एक इंडिपेंडेंस का एक सेंस आ रहा है कि मैं मेरी संतुष्टि के लिए मेरे बाहरी जो सेंस है, बाहरी जो चीज है, उससे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है, नित्य तृप्त वर्ड यूज किया है। सो यदृच्छा लाभ संतुष्टो का मतलब यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देयर इज अ सेंस ऑफ बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ए इनिशिएशन ऑफ एक्टिविटी। नया एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते हैं। दिन के अंत में जब हम सोने जाते हैं तब थोड़ा नया किताब का चैप्टर थोड़ी खोल लेते हैं, नया कोई काम शुरू कर नहीं लेते हैं ना। तो वैसे ही ये इसके लाइफ के उस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां उसको अब सोना है, नॉट इन द रियल सेंस, इन द मेटाफिजिकल सेंस, एंड देयरफॉर ही डज नॉट इनिशिएट एनी न्यू एक्टिविटी। देखिए फिजिकल सेंस पे कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। अभी बीच में मेरे एक फ्रेंड के बारे में, उसको एक गवर्नमेंट से उसको कुछ अवार्ड मिला था, मलेशियन गवर्नमेंट से। ही इज अ मलेशियन एंड ही वाज गेटिंग सम अवार्ड फ्रॉम द मलेशियन गवर्नमेंट। और उस अवार्ड के सेरेमनी में उसके बारे में जब उसको बुलाया गया तो ही वाज उसको अनाउंस किया गया कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन, एंड ही गेव सच अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स टू दैट। He said, I am sorry, somebody announced and said that I am a self-made man. I am not a self-made man. I am my father-made man. I am my mother-made man. I am my wife-made man. I am my teacher-made man. I am a God-made man. But I am one thing that I am not is self-made. उसने अपनी acceptance speech में उसने ये बोला। We sometimes don't even realize that. हमारी ईगो के अंदर में हम दूसरे के ऊपर फिजिकली डिपेंडेंट है वो भी नहीं समझते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये ऋण की थियोरी के बारे में भी बात किया था कि पितृ ऋण होता है, ऋण यानी मनुष्य के ऊपर, बाकी नरों के ऊपर ऋण होता है। नर यानी नारी इंक्लूडेड है इसके अंदर में। ऋण का मतलब है आज हम लोगों को समझ में आ रहा है, लॉकडाउन हो गया तो घर के अंदर में हमारे जो हेल्प करने के लिए आते हैं, घर का काम करने के लिए आते हैं, वो नहीं आते हैं, तो हम लोगों को अब समझ में आता है, ओहो हाउ डिपेंडेंट वी वर ऑन देम। My official work is suffering because we are unable to attend to our housework also, and I cannot balance both. That is when it is deprived, that is when we are aware of the dependence on such people and human beings all around us. So we are dependent for the physical aspect of our existence, but we are not dependent. We are actually independent for the source of happiness.
हावेवर हमारे अंदर में क्या होता है, हम वो संतुष्ट हम नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग आनंद हमारे पास होता नहीं है, इसीलिए हम सुख के लिए बाहर खोजते रहते हैं। सिंस ऐसा व्यक्ति जो है, बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शंस, वो द्वंद के अतीत हो जाता है। द्वंद का अतीत होना क्या मतलब होता है, हॉट कोल्ड, सक्सेस फेलियर, गुड बैड, ऐसे सारे जो पेयर्स हैं इनके वो अतीत हो जाता है। अतीत का मतलब ही हैज क्रॉस्ड ओवर, या फिर वो उसके हिस्ट्री, अतीत वर्ड इज ऑल्सो हिस्ट्री, इट इज इन हिज हिस्ट्री। वो पहले वैसा था कि मुझे लगता था कि अच्छा है बुरा है, अब मैं उसे क्रॉस कर चुका हूँ, अब हम उसे मैं क्रॉस कर चुका हूँ। So he is not caught up in in that pain of the fighting between the good and the bad. Good ke, see, we can never enjoy winter without the heat of the summer. We can never enjoy a beautiful sunny day unless we have experienced a dark, cloudy, rainy day. Both are necessary. दोनों की उपस्थिति होने पर ही संसार चल सकता है। हम जब आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी हम वही बोलते हैं, हम ना, वी डोंट वांट द बैड थिंग्स, प्लीज टेक देम अवे। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द बैड एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। जो द्वंद्वातीत हो जाता है ना, वो इसको डिनाई नहीं करता है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। He becomes an accepting of the thing that there will be good, there will be bad. So he crosses the stage of being judgmental. He refuses to be judgmental about people. He refuses to be judgmental about situation. उसके actions, however, बाहर की दुनिया के लिए they don't appear to be different. बुद्ध के आपने सारे जो भी देखिए, आपने जो भी पेंटिंग्स देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे, उनमें उनकी कोई दाढ़ी नहीं दिखती है। तो डेफिनेटली वो भी हमारे जैसे शेविंग करते, मेरे जैसे नहीं, लोगों के जैसे वो शेविंग करते होंगे। तो वो शेविंग करते हैं, कपड़े पहनते हैं, चलते हैं, खाना खाते हैं, बाथरूम जाते हैं, मल त्याग करते हैं, ब्रश करते हैं, और उनके सारे ये एक्शंस देखकर हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है। How can he be different from what we are? But what has happened is inside there has been a complete change where he has become Dvandvatita. He has become Nitya Tripta. Tripta means Santushta. Santushta word we have already seen here. So, Yadricha Labha Santushta. So without any specific effort, जो होता है वही को एक्सेप्ट करते हुए वो आगे जाता है। इसका बहुत हाई एक स्टेज चला जाता है जहां वो व्यक्ति अजगर वृत्ति का हो जाता है। ऐसे भी महान संत हुए हैं जो अजगर वृत्ति के होते हैं। अजगर वृत्ति का मतलब होता है कि अजगर जैसे बैठा होता है, अजगर जैसे सांप जैसे बैठा रहता है, ऐसे थियोरी में बोलते हैं कि अजगर मुंह खोलकर बैठा रहता है, जो खाना उसके मुंह के अंदर में जाता है उसी को वो एक्सेप्ट करता है। I mean, reality में pythons don't behave like that, but it is an allegory, it is एक example है। तो अजगर वृत्ति में ये जो महान है वो बैठा रहता है, खाना अपने आप प्राप्त होगा तो आएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, भूखा रहूंगा। तो मधुकर वृत्ति वाले महान होते हैं। मधुकर वृत्ति यानी मधुकर का मतलब होता है मधुमक्खी, बीज, और सिर्फ 5 घर पे जाएंगे। शिरडी के बाबा भी वैसा करते थे, 5 घर जाते थे। वो 5 घर में जो मिलता था वो सब कुछ एक साथ वो एक्सेप्ट कर लेते थे। नो गुड नो बैड। कच्चा आटा मिला तो वो आटा के साथ दाल भी मिक्स करके, पकाई हुई दाल मिक्स करके खा लेते थे। जो आता है आउट ऑफ नो इनिशिएटिव टू डू एनीथिंग न्यू।
ऐसे वो उसकी बिहेवियर होती है। और वो व्यक्ति जो है, हावेवर इसके अंदर में हम लोग यदि उसकी बिहेवियर देखें तो इसके बिहेवियर में हमें एक्स्ट्रा डायनामिज्म, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा जॉय ये दिखने लगता है। हम उसके ऐसे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टेड होने लगते हैं क्योंकि इसके अंदर में एक उसके साथ उसका संस्पर्श में हमें एक आनंद फीलिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर में इतना आनंद भर गया है कि क्योंकि उसने तो आनंद का सोर्स को टच कर लिया। वो गोमुख पहुंच गया है, वहां से वो डायरेक्टली गंगा पानी पी रहा है, फिर उसको पोल्यूशन की चिंता है नहीं। So therefore such a person we also want to be attracted, we get attracted to this person, और हम उसके अंदर में से जो आनंद का जो जो फ्लो हो रहा है ना, उसमें से हमको कुछ टच हो जाता है, इसीलिए हम उसके ऊपर अट्रैक्टेड हो जाते हैं। It is not necessary that such a person is wearing orange and he has left the world and he has gone and become a renouncee. फॉर दैट मैटर ऐसे व्यक्ति जो रिनाउंस, स्वामी जी बार बार बोल चुके हैं इसके बारे में कि शायद लाखों में एक होगा जो कि ऐसे में उसके अंदर में वो वैराग्य भाव इतना प्रबल होता है कि वो उसके लिए एक्चुअली वो गेरुआ पहनता है और फिर वो वापस इस दुनिया में आकर लोगों को पढ़ाता भी है। और इसके साथ वो क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि के दोनों के अंदर में वो समभाव से काम करता है। वो समभाव से जब काम करता है तो उसका मतलब है कि सिद्धि होने से क्या होता है? When you are successful, what happens? When any of us is successful, either we have attached to the result, so we feel happy, or we may not be attached to the result, but we are attached to the fact that other people will praise us and say, अच्छा कितना अच्छा काम किया. So either we are attached to the result directly, or we are attached to the praise that we receive when the work is successful. Alternatively, when we fail, then we feel upset. या फिर we are afraid that we will be blamed. ये रोटी अच्छी नहीं बनी, तेरे को रोटी बनानी आती नहीं है। We feel that ऐसी चीजें होगी। ये हम ऑलरेडी फ्यूचर में ऐसा सोचते हैं और इसीलिए सिद्ध और असिद्धि के में समभाव से काम नहीं कर पाते हैं। सिद्धि और असिद्धि में समभाव से यदि काम करते हैं तो फिर चैप्टर 2 वर्स 47 का पहला लाइन जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही हम लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि वहां क्या बताया कि अधिकार यानी कंट्रोल, हमारे पास इनपुट पर ही कंट्रोल है और इसीलिए हम इनपुट पे पूरा एफर्ट लगा के हम इस पर काम करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है इसके अंदर में ज्ञान और कर्म दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण। So since I am unaffected by both, I am therefore not tied down. मुझे ये काम कर्म मुझे बांधता भी नहीं है। निबध्यते न निबध्यते। अच्छा एक चीज सोचना जरूरी है कि श्री कृष्ण 9 चैप्टर वर्स नंबर 19 से लेकर अभी वर्स नंबर 23 तक 5 वर्सेस में हमें ये ऐसे व्यक्ति, रियलाइज्ड स्टेट वाला व्यक्ति का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्तियों को एम्यूलेट करें। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ इमिटेशन और एम्यूलेशन में फर्क होता है। इमिटेशन का मतलब उसका बिहेवियर हम कॉपी करें, तो या फिर हम भी क्या करेंगे, हम अपने गुरु के जैसे लंबी दाढ़ी बना लेंगे, फिर बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे। इसको हम लोग मिथ्याचारी भी बोलते हैं। शिक्षा खुद ही मिथ्याचार वर्ड यूज करते हैं इसके ऐसे बिहेवियर के बारे में। So we have to emulate, meaning our behavior we have to set this as our ideal. इसको यदि हम अपना लक्ष्य मानकर कि ऐसा ये लक्ष्य होना चाहिए, ऐसे करके यदि काम करते हैं तो फिर अपने आप ही देखिए, यदि हम एवरेस्ट को यदि हम टारगेट बना के चलते हैं और एवरेस्ट तक पहुंच भी जाते हैं तो नेचुरली उसके पहले के सारे स्टेजेस क्रॉस करना जरूरी है और उसके सारे स्टेजेस के अंदर में फिजिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर में सक्सेस ऑटोमेटिक है। प्लीज अंडरस्टैंड, सक्सेस is guaranteed and success is not a salary, success is not a bank balance, success is not an increase in turnover,
मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरा टर्नओवर बढ़ गया, वो ग्रोथ हो सकता है, वो सक्सेस नहीं है। वो सक्सेस कब होगा? जब एक्चुअली अभी बीच में एक महात्मा का एक भाषण सुन रहा था और उसमें उन्होंने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया है कि सक्सेस का मतलब होता है ये जो आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपका डेजिग्नेशन बढ़ रहा है, इसको ग्रोथ बोल दीजिए। इसका डेफिनेशन है, ये ग्रोथ है। इसके साथ साथ इसमें यदि मॉरल्स या एथिक्स को जोड़ देंगे तो वो प्रोग्रेस बोला जाएगा। तो ग्रोथ के साथ यदि आप मॉरल्स को जोड़ देते हैं तो वो प्रोग्रेस हो जाता है, और इस प्रोग्रेस के साथ यदि आप स्पिरिचुअलिटी जोड़ देते हैं तो फिर वो सक्सेस माना जाता है। सो ग्रोथ इज नेसेसरी, but growth has to transform itself into success, which means that spirituality has to touch my life in all aspects. Only then can I say that I have actually started becoming successful. Otherwise, हम सिर्फ one aspect of my life, which is physical being, उसी को लेकर चलते रहेंगे. And physically, if I remain existing only physically, then how am I different from any other animal? So there is no reason for us to deny that existence of a higher ideal. और इस higher ideal को श्री कृष्ण हमारे सामने वर्सेस नंबर 19 से लेकर 19 से लेकर 23 के बीच में सामने रख रहे हैं और वहां बोल रहे हैं ये है तुम्हारा आइडियल, इसको फॉलो करो. सो फर्दर वर्स नंबर 23 भी देखते हैं, और वर्स नंबर 23 में आगे चलकर बोलते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होता है, और फर्दर इसके बारे में बताया कि ये जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर बिहेवियर कैसी होती है. तो वर्स नंबर 23 आप देख लीजिए. गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते. वर्ष को और एक बार देखते हैं. गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थिता. सो ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते. लय का मतलब डिसोल्यूशन, प्रविलीयते का मतलब कंप्लीट डिसोल्यूशन. कंप्लीट डिसोल्यूशन, किस चीज का डिसोल्यूशन? कर्म समग्र, सारे कर्म का कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाता है. कर्म का कंप्लीट डिसोल्यूशन कैसे होता है? तो ये व्यक्ति पहले शुरू करते हैं, पहले से एक बार डिस्क्रिप्शन से, कि गत संगस्य, किस चीज का उसका संग छूट गया है. गत मीनिंग गॉन, संगस्य उसका अटैचमेंट, किस चीज का छूट गया है. देखिए, परफेक्शन स्टेट में, रियलाइजेशन के स्टेट में ये व्यक्ति जो है वो उसके अंदर में ही उसने हैप्पीनेस का सोर्स खोज लिया है. तो आत्मन जो है वो एवर प्योर है, एवर आनंद, उसका नाम ही सच्चित आनंद है. इट एग्जिस्ट्स, इट इज कॉन्शियसनेस एंड इट इज ब्लिस. तो वो सत है, वो चित है और वो आनंद है. यदि उसका कोई भी डेफिनेशन कर सकता है तो इसके अलावा और उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है. सत चित आनंद, तो उसका नेचर ही, नेचुरल नेचर इसका जो है, इसका बेसिक नेचर जो है वो आनंद का ही नेचर है. मगर हम वो आनंद का नेचर भूल चुके हैं, हम उस आनंद के नेचर को ढाक चुके हैं. और इसको कैसे ढाका है? हमने अटैचमेंट्स से ढाका है, तरह तरह के अटैचमेंट्स. Whether those attachments are of purity, even then they are attachments. यदि हम सत्व से ही अपने आप को ढाक लेते हैं तो भी हमारे अंदर में वो अटैचमेंट्स हैं और उससे हम लोगों ने अपने आप को ढाक लिया है. जब ये अटैचमेंट्स अपने आप गिरने लगती है, निकल जाती हैं, कब निकलती हैं वो हम देखते हैं. वो जब निकल जाती है, एक्चुअली देखने के, वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट. इसी वर्ष में बताया है कि जब हम आचरण हमारा यज्ञ के जैसे होने लगता है, यदि हमारे सारे कर्म यज्ञ के जैसे होने लगते हैं, तब हमारे अंदर में ये संग जो है वो ड्रॉप हो जाता है.
कैसे हम इसको यज्ञ के जैसे करेंगे, इसके बारे में भी बताया कि साक्षी भाव लेकर आ जाओ। जब साक्षी भाव लेकर आ जाते हैं तो हमारे अपने सारे कर्मों को हम खुद ही ऑब्जर्व करने लगते हैं। सारे कर्मों को जब ऑब्जर्व करने लगते हैं तो इनके अंदर में जो बॉडी है, जो माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, ये बॉडी इज अ टूल, बॉडी इज एन इक्विपमेंट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो हम परसीवर, अपने आप को परसीवर समझने लगते हैं। या फिर जब हम माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो इट इज एन इक्विपमेंट फॉर रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स, और हम अपने आप को फीलर के जैसे समझने लगते हैं। या फिर जब हम इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो इंटेलेक्ट इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग थॉट्स, तो हम अपने आप को थिंकर समझने लगते हैं। मगर जब हम बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को खुद ऑब्जर्व करने लगते हैं, वी गो इनसाइड एंड वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग थ्रू साक्षी भाव, देन वी रियलाइज दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम द दृष्टा। सो आई एम मूविंग अवे फ्रॉम कर्ता टू दृष्टा। और जैसे ही वो मूवमेंट होने लगता है तो फिर वो दृष्टा का किसी चीज के साथ अटैचमेंट होना ही संभव नहीं है। फॉर दैट मैटर एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा अटैचमेंट किस चीज के साथ है जानते हैं? हमारा सबसे बड़ा अटैचमेंट होता है हमारी खुद की आइडेंटिटी के साथ। जैसे ही आपको क्या कोई पूछे हु आर यू, तो फट से आपका पहले आप बोलेंगे आपका नाम, फिर आप अपना उस सिचुएशन में आपकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी बताएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बिजनेस मीटिंग में गए हैं और वहां आप किसी को मीट करते हैं, तो वो अपना कार्ड देता है आपको, आप अपना कार्ड देते हैं। आपका आइडेंटिटी वो कार्ड है, राइट? उस पे नाम लिखा है, नाम के पीछे 4-5 अक्षर भी लिखे होते हैं, राइट? ABCD वो जो भी है, BCom, MCom, CA, PhD सब कुछ लिखा होता है। और फिर उसके साथ एक डेजिग्नेशन लिखा होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन लिखा होता है। तो आप अपने उस आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस सिचुएशन में। दैट इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी। Let me give a different example. Now what happens? The situation changes and you are a practitioner of Sanatan Dharma. You have been following all the specific rules that have been given, and you also do your Sandhya Vandanam every day. So you know the way of how you are supposed to introduce yourself. So what happens? आप मंदिर में जाते हैं और वहां का पुरोहित आपको पूछता है कि आप कौन हैं, और वो पंडित है, पुरोहित है, आपसे उम्र में भी बड़ा है, तो आप उनके सामने माथा नत करके आप उसको बोलते हैं अभिवादन करके आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वहां जो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आप बोलते हैं कि मैं इस गोत्र का हूं, मैं इस शाखा का हूं, मैं इस वेद का हूं, मेरी ये जाति है, मेरा ये वर्ण है, ये सारा इंट्रोडक्शन आप उधर देते हैं। वहां आपकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है। तो हमारी आइडेंटिटी सिचुएशन के हिसाब से बदलती है, मगर हम इस आइडेंटिटी के साथ कंप्लीटली अटैच्ड हो जाते हैं, अहंकार, और उसके साथ जुड़ा हुआ है अभिमान। अभिमान वर्ड मीन्स, इन द लिटरल सेंस इट मीन्स एरोगेंस। इसका चालू मीनिंग अलग हो गया है, वो अलग चीज है, बट इसका लिटरल संस्कृत मीनिंग अभिमान का एक एरोगेंस करके एक मीनिंग आता है। द एरोगेंस ऑफ व्हाट? द एरोगेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी विच इज आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ फ्रॉम द बेसिस ऑफ माई बॉडी एंड माई माइंड। और उस आइडेंटिटी जो कि हर क्षण बदलती है। आप अपने वाइफ के सामने चले जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, आप हस्बैंड हो गए। आप मम्मी के सामने चले जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, आप बेटा हो गए। आप बेटे के सामने चले जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल गई, आप पिता हो जाते हैं। आप मित्र हो जाते हैं, आप अपनी बिल्डिंग के सोसाइटी के चेयरमैन हो जाते हैं। ये सारी आपकी आइडेंटिटी है। आप सोचते हैं कि ये सारी आइडेंटिटी है। जब हम इस आइडेंटिटी से भी मुक्त हो जाते हैं तब हम अपने आप को गत संग बोल सकते हैं। वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दी अटैचमेंट्स। पत्ते जब सूख जाते हैं ना तो वो पकड़
के नहीं रखता है उसको, ना पत्ता पेड़ को पकड़ के रखता है और ना पेड़ पत्ते को पकड़ के रखता है, दोनों के अंदर में छूट जाता है। वैसे ही अपने आप पेड़ से अटैचमेंट्स धीरे 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 एक एक करके छूटते जाते हैं। और इसका बेसिक तरीका क्या है? टू बी इन ऑब्जर्वेशन मोड इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्जर्वेशन मोड इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहला एक्सरसाइज इसका क्या है? टू बी लाइंग डाउन एंड गोइंग थ्रू द दिनचर्या ऑफ द होल डे एंड से मैंने सारा दिन ये किया। सेकेंड, टू गो थ्रू एक्टिविटीज विच डू नॉट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और उस एक्टिविटीज में अपने माइंड से अपने फिजिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना। तीसरा लेवल पे जब अपने माइंड के इसी को सारे एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज में स्प्रेड कर देना। चौथे लेवल पे जब हम अपने माइंड के एक्टिविटीज को भी, जिसके अंदर इमोशंस की फ्लो हो रही है, जब हैप्पीनेस हो रहा है, दुख हो रहा है, ये जो द्वंद्व के अंदर में हम फंस जाते हैं, ये द्वंद्व को भी ऑब्जर्व करना। और जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने मुंडका उपनिषद के अंदर में 2 पक्षियों की कहानी सुनी थी, तो हम अपने आप को वो ऑब्जर्वर को देखने लगते हैं, और उसको देखते ही हम वीत शोक हो जाते हैं। वीत शोक मतलब देयर इज नो मोर एंजाइटी, देयर इज नो मोर फियर, देयर इज नो मोर प्रेशर, there is no stress, and things will happen to me as they happen, यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जैसे होता है वैसे मैं संतुष्ट हो जाता हूं। मगर ये करने के लिए मेरी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? मेरी एक्टिविटी यज्ञ के भाव से होनी चाहिए। ये ऐसी एक्टिविटी जब कैसे होनी चाहिए? मेरी एक्टिविटी यज्ञ के भाव से होनी चाहिए, तब मैं फ्री हो जाता हूं। फ्री फ्रॉम व्हाट? Free from reaction, free from reaction of karma, free and therefore free, completely free, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्शन ऑफ कर्मा से फ्री हो जाते हैं, आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। ईगो जो है, अहंकार जो है, ये सेंस ऑब्जेक्ट्स के अंदर में, आइडेंटिटी के अंदर में ये फंसा हुआ रहता है। और ये आइडेंटिटी और सेंस ऑब्जेक्ट्स के अंदर में जैसे ये फंसा रहता है, ये आइडेंटिटी से जैसे अपने आप को मुक्त कर देता है, अहंकार से जब हम मुक्त हो जाते हैं, अपने आप हम कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। हम कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। मुक्त संग वर्ड अगेन चैप्टर 18 में उन्होंने सात्विक व्यक्ति कैसा होता है वहां यूज करते समय श्री कृष्ण ने उसको डिस्क्राइब किया है। खैर वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि मुक्त संग नहीं, यहाँ हम लोग गत संग बोल रहे हैं। गत संग यानी जो संग जो है वो चला गया, गिर गया, पास्ट हो गया। उसके पहले वाले वर्ष में हम लोगों ने देखा वो द्वंद्व को अतीत में ले गया। द्वंद्व उसके अब अभी इस प्रेजेंट में अभी वो नहीं है। और ऐसा व्यक्ति कैसे काम करता है? तो ये ऐसा व्यक्ति जो है वो यज्ञाचरतः, उसकी आचरण में वो यानी सारे कर्म यज्ञ के जैसे। यज्ञ क्या का मतलब क्या हम लोगों ने पहले भी देखा था, उसका हम लोग और एक बार चैप्टर 3 वर्स 9 को याद करें। चैप्टर 3 वर्स 9 में क्या बोला था? यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो वहां भी देखिए मुक्त संग वर्ड यूज किया था। मुक्त संग, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। हाउ आर यू फ्री फ्रॉम अटैचमेंट? व्हाई इज इट यज्ञ? तो यज्ञ जो है, यज्ञ के बारे में हम लोग अभी इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, इसके अंदर वर्सेस हैं, इसके अंदर में हम यज्ञ के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। क्योंकि वर्स नंबर 24 से लेकर अगले 6 वर्सेस के अंदर में श्री कृष्ण तरह तरह के हमारी बिहेवियर के अंदर में यज्ञ कैसे हो सकता है, यज्ञ क्या है, डेली लाइफ में यज्ञ कैसे आ सकता है, उसके बारे में भी हम लोगों को बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है। मगर यहाँ हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब हम किसी चीज को यज्ञावस्था में करते हैं, यज्ञ में हमारी आचरण हो जाती है, हम जब यज्ञ से जैसे हम लोग बिहेव करने लगते हैं, तो हमारी इंद्रिय जो है ये परसेप्शन को बंद नहीं कर रही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमारे आंख देखना बंद नहीं करती है, हमारे कान सुनना बंद नहीं करते हैं, हमारे हाथ पैर काम करना बंद नहीं करते हैं। तो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सारे 10 इंद्रियां काम कर रही हैं। मगर हमारी अभी जो है ना क्या है कि बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑल दीज इनपुट्स दैट आर बीइंग रिसीव्ड, इसके अंदर में एक कलरिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द परसेप्शन का जो हमारा कलरिंग है।
मगर जैसे ही हम अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं तो ये परसेप्शन का कलरिंग है जो है वो निकल जाता है, वो खाली हो जाता है। अब हम रियलिटी को जैसे होनी चाहिए वैसे उसको देखते हैं। और उस रियलिटी के अंदर में यज्ञ का मतलब जो है वो रियल सेंस में डेडिकेटेड एक्टिविटी, किसी चीज के लिए उसको डेडिकेट करके लिए, किस चीज के लिए? लोक संग्रह। लोक संग्रह, it is an activity dedicated to getting everybody to that state in which this person is. यज्ञ में एक्चुअली हम लोग जब भी एक्चुअली रिचुअल यज्ञ में करते हैं, जब हम एक्चुअल जो जो फायर वर्शिप करते हैं, फायर रिचुअल करते हैं, मैं सैक्रिफाइस वर्ड यूज नहीं करता हूँ। सैक्रिफाइस जो है वर्ड, इसका मतलब कुछ अलग होता है इन बिकॉज ऑफ दी सेमिटिक रिलीजन्स। तो जो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के डेफिनेशन के अंदर में सैक्रिफाइस वर्ड जो है वो कुर्बानी वर्ड आता है वहाँ, वो वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हम फायर रिचुअल की बात कर रहे हैं। यज्ञ, जो यज्ञ जो है इसके अंदर में जब हम आहुति देते हैं ना, तो वो आहुति देने के बाद इदम न मम बोलते हैं, दिस इज नॉट माइन एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम दिस। फॉर दैट मैटर, जब बड़े यज्ञ जो जो काम्य काम करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे नित्य कर्म और नैमित्य कर्म करते हैं, उस यज्ञों के अंदर में जो संकल्प होता है, उस संकल्प के अंदर में मुझे ये देना, मुझे वो देना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, ये एक्चुअली होता नहीं है। काम्य के अंदर में बहुत कुछ होता है, वो मुझे मुझे आयु देना, मुझे स्वास्थ्य देना, मेरे आजू बाजू के लोगों को भी आयु देना, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि वो काम्य है। काम्य कर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम। यदि हमारे काम जो नॉर्मल काम है जिसके अंदर में उसको हम यज्ञ के भाव से करें, तब उसको हम इदम न मम के बेसिस पे करते हैं। और इदम न मम के बेसिस पे जब उसको करते हैं तो फिर जो जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है वो सारे उसकी एक्टिविटीज इदम न मम होती है, यानी ही डज नॉट डू देम फॉर हिमसेल्फ, ही डज देम फॉर अदर्स, ही डज देम फॉर अस। और वो यज्ञ, यज्ञ का मतलब फायर रिचुअल, उसके अंदर में वो झोंक रहा है। क्या झोंक रहा है? अपनी इग्नोरेंस को झोंक रहा है। ज्ञान तपस वर्ड हम लोगों ने देखा हुआ है। तो तपस का मतलब हीट, हीट इज अ पार्ट ऑफ फायर। तो द फायर ऑफ नॉलेज जो है इसके अंदर में वो इग्नोरेंस जल जाती है। गुरुदेव एक्चुअली यूज्ड टू कंडक्ट समथिंग कॉल्ड गीता ज्ञान यज्ञ। पहले लोग समझते थे कि इसके अंदर में हवन होने वाला है और गीता के पाठ श्लोक पढ़ेंगे और स्वाहा बोलकर उसके अंदर में कुछ डालेंगे। वहां पहुंचने के बाद उनको दिखता था कि अरे यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कोई आग वाग नहीं हो रही है, मगर एक्चुअली वहां बहुत बड़ी आग हो रही थी। वो उनके शरीर के अंदर में से, उनके माइंड में से जो आग निकल रही थी, इट वॉज द नॉलेज, द फायर ऑफ नॉलेज। और उसमें जल रहा था हमारा इग्नोरेंस। आहुति हमारी इग्नोरेंस की होती थी वहां। तो वो भी एक यज्ञ है। और वैसे व्यक्ति वैसा तरह तरह के उनके एक्टिविटीज से हमारे हित के कारण वो एक्टिविटी करते हैं। और उसके अंदर में वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी देखिए, ये रिचुअल हो ही नहीं सकती, इतना तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो कुछ लोग इस वर्ड यज्ञ को इन द लिटरल सेंस कि अभी वो यज्ञ कुंड बनाओ, कृष्ण बोल रहे हैं कि यज्ञ कुंड बनाओ और यज्ञ करो, ऐसे भी उन लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया है। देखिए, कॉन्टेक्सचुअली हम लोगों को देखना जरूरी है। कॉन्टेक्सचुअली कहाँ हैं हम लोग? दो आर्मियों के बीच में खड़े हैं, राइट? और हम कहाँ हैं? हम बैठे हैं और श्री कृष्ण खड़े हैं और हमें लेक्चर दे रहे हैं, राइट? दो आर्मियों के बीच। और यदि यहाँ भी हमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यज्ञ करो, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि मुझे, हमें वो ये बोल रहे हैं कि जाओ अभी एक पुरोहित ढूंढ कर लाओ, लकड़ी ढूंढ कर लाओ, आहुति के लिए सामग्री ढूंढ कर लाओ। इट इज नॉट पॉसिबल। सो कॉन्टेक्सचुअली हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये यज्ञ क्या है, और ये यज्ञ क्या है जिसके कारण हमारी इग्नोरेंस जल जाएगी और हमारे अंदर में नॉलेज का, नॉलेज अपने आप प्रकाशित होने लगेगा। और उस नॉलेज की ओर जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तब अपने आप ही हम लोग आनंद से बोलेंगे सो हम। कोई सवाल हो तो बताइए।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।